प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। कल संदेश में अपन ये ध्यान किए हैं कि यहोवा का दूत यहोवा है या नहीं। तो यहोवा का दूत क्या काम किए हैं जो इब्राहिम और इसहाक और याकूब के द्वारा उनके साथ चले हैं और उनको आशीर्वाद दिए हैं। बाद में जकरिया का ग्रंथ में देखें तो महायाजक यहोशू का अधर्म को दूर किया है दूत, वही यहोवा का दूत। और अपन देखने से इब्राहिम ने उनका एकलौता पुत्र इसहाक को बलि करते जब यहोवा दूत स्वर्ग से आकर उनको रोका है, ओ बालक को मत छोड़ो, उसको कुछ न करना है, क्योंकि इसीलिए तुम्हारे एकलौता पुत्र को मुझे देने के लिए तुम तैयार हुआ है, इसीलिए तुम परमेश्वर को भाई मानने वाला है। तो बलि भी यहोवा दूत को चलने वाले हैं अगर दिए तो कल अपन ये ध्यान किए यहोवा दूत का मतलब दूसरा यहोवा और एक यहोवा है, बिल्कुल। और एक यहोवा दूत एक नाम नहीं, यहोवा दूत एक व्यक्ति है परमेश्वर में, और एक व्यक्तित्व केंद्र है। पिता एक व्यक्तित्व केंद्र है, पुत्र एक व्यक्तित्व केंद्र है, पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व का केंद्र है। तो कल यहोवा नाम का मतलब यहोवा और एक यहोवा है, परमेश्वर में मिलके है, तो वो अपन देखे हैं। तो आज का ध्यानांश ये है कि तो आज कलीसिया में बहुत सारे लोग, कलीसिया में ये दो प्रचार आज है, सार्वत्रिक कलीसिया में दो प्रचार है आज। तो पहला प्रचार ये है कि यीशु मसीह ने खुदा नहीं होता, इसका मतलब यीशु मसीह परमेश्वर नहीं, ये सिर्फ पुत्र है। ये बता रहे हैं कि यहोवा साक्षी लोग, जो यहोवा के साक्षी लोग हैं, यहोवा के गवाही लोग हैं, वो डिनोमिनेशन ये वो सिद्धांत वाले ये प्रचार कर रहे हैं कि सिर्फ यहोवा, इसका मतलब परम पिता ही, केवल परम पिता ही परमेश्वर है। और ये जो धरती पर आए क्रूस पर अपने लिए सारे मानव जाति के सारे मनुष्यों के पाप के लिए क्रूस में बलि हुआ है और उनके प्राण दिया है, वो यीशु मसीह खुदा नहीं होगा, परमेश्वर नहीं होगा, उन सिर्फ परमेश्वर का पुत्र है। ये बात कर रहे हैं यहोवा गवाही लोग, ये यहोवा के साक्ष्य लोग। और उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में ये प्रचार कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा का मतलब एक शक्ति है। क्या है पवित्र आत्मा का मतलब? उन्होंने पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं और परमेश्वर में और एक व्यक्तित्व नहीं है। पवित्र आत्मा का मतलब सिर्फ एक पावर, एक शक्ति है, एक शक्ति, एक एनर्जी शक्ति है, बस उतना ही। तो ये एक प्रचार है सार्वत्रिक कलीसिया में। तो यहोवा साक्षी लोगों का बात यह है कि यीशु मसीह खुदा नहीं होगा, परमेश्वर नहीं होगा, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह केवल पुत्र है और पवित्र आत्मा ने एक शक्ति है, एक एनर्जी लाइक एक शक्ति है बस। और त्रित्व को ना मानने वाला और एक सिद्धांत है, वो पहला एक झूठ प्रचार है। और एक झूठ प्रचार ये है कि त्रित्व को ना मानने वाला ये कहते हैं कि परमेश्वर एक ही है, लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर का सिर्फ पुत्र है, और वो ही यीशु मसीह बाद में पवित्र आत्मा के रूप में धरती पर आया है। तो पिता ही यीशु मसीह पुत्र है, पुत्र ही पवित्र आत्मा है। ये एक झूठ प्रचार कलीसिया में है। ये दो विरोध शिक्षाएं हैं कलीसिया में। इसके बारे में सच्चाई क्या है, इसके अंदर ये झूठ शिक्षा बोल के मैं क्यों कह रहे हैं, इसमें सत्य क्या है, वह झूठ शिक्षा क्यों होगा, उसके बारे में आज अपन ध्यान किए। ठीक है, तो आइए ध्यान करेंगे। तो पिता ने पुत्र हुआ है, पुत्र ही पवित्र आत्मा हुआ है, ये बता रहे हैं। और कई सेवक लोग प्रचार कर रहे हैं ये बात। पिता पुत्र कैसे होगा, पुत्र पवित्र आत्मा कैसे होगा? यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में देखिए एक बार। यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय 30 का वचन में अपन देखने से देखो, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय 30 का वचन में यीशु मसीह खुद बता रहे हैं कि 30 का वचन, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है,
क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। हालेलुया। ये देखो यीशु मसीह ने क्या बताया, अगर पिता पुत्र हो तो इनको भेजे कौन? क्या बता रहे? अपने भेजने वाले की इच्छा चाहते। इसका मतलब यीशु मसीह को कोई तो एक भेजा है। कौन भेजा है? परम पिता उनका पुत्र को, एकलौता पुत्र को धरती में भेजा है, इसीलिए उन्होंने आए। इसलिए क्या करे, अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता। और 32 वचन में देखिए, एक और है जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही देता है वह सच्ची है। ये देखो क्या बता रहे, मेरी गवाही जो देता है वो और सच्ची है, सच्ची है। एक और है जो मेरी गवाही दे। कौन दे रहे हैं? पिताजी दे रहे हैं उनके बारे में, उन्होंने दे रहे हैं, और उनको जो भेजे हैं उन्होंने भी यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहे। तो इसका मतलब यीशु मसीह को एक भेजा है। कौन भेजा है? पिता ने भेजा है। इसीलिए यीशु मसीह ने, जो स्वर्ग में उनका नाम था परमेश्वर का वचन, वही वचन जो देहधारी होकर या शरीरधारी होकर धरती पर यीशु मसीह के रूप में जन्म लिया है या नहीं? तो पिताजी पुत्र कैसे होता है, यहाँ पर कितने अच्छे से वहां पर कह रहे हैं, है या नहीं? तो इनको यीशु मसीह के बारे में गवाही देने वाले एक व्यक्ति है, इसका एक व्यक्ति है, उन्होंने परम पिता, और इनको भेजे हैं। कौन भेजे हैं? पिताजी ने भेजे। और आपको देखने से और होना है तो अब देखिए यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय में भी देख सकते हैं। 6 का अध्याय 48 वचन, 38। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। हालेलुया। क्या बताया 48 वचन में, 48 में, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। और देख सकते हैं यहाँ पर इनको भेजा है और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए आया है। और 44 वचन देखिए, वही 6 का 44, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। देखो, जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है, कौन भेजा है इसको? जब तक मुझे पिता ने भेजा है। कितने स्पष्ट यीशु मसीह कह रहे हैं। तो पिताजी अलग है, यीशु मसीह अलग है। पिताजी भी परमेश्वर है, यीशु मसीह भी परमेश्वर, मिलके है, उनमें ही है। परमेश्वर के अंदर से एक व्यक्तित्व बाहर आए हैं पुत्र के रूप में। वही व्यक्तित्व केंद्र धरती पर मसीहा के रूप में जन्म लिया है। और ये बहुत सारे बातें कहा है यही। और देखिए यही 6 का अध्याय 66 वचन, 67 वचन, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शैमन पेतरुस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। ये देखो हैया ने। तो यहाँ पर पेतरुस ने कह रहे ही, तुम मनुष्य का पुत्र है, तुम जो स्वर्ग से आए हैं, और इसीलिए वहां पर कह रहे हैं हैया ने। और यही 6 का अध्याय 57 में देखिए, जैसा जीविते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। ये देखो, जैसा मुझे जीविते पिता ने मुझे भेजा, कितने अच्छे तरह से जीविते पिता यीशु मसीह को भेजा है, मैं पिता के कारण जीवित हूँ। इसका मतलब पिताजी ने भेजा है, पिताजी अलग है, यीशु मसीह अलग है। और यूहन्ना के सुसमाचार 7वां अध्याय 16 वचन और 28, 29, 33 वचन, देखो इतने बार इतने जगह पर है। यूहन्ना के समाचार पत्र 7वां अध्याय 16 वचन देखिए। 16 वचन में यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। और यहाँ पर भी भेजने वाला। और 29 वचन, मैं उसे जानता हूँ क्योंकि मैं उसकी ओर से हूँ और
उसी ने मुझे भेजा है। कितने बार भेजा है भेजा है। 33 वचन देखें। इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ रहूं, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊं। ये देखो कितने बार बताया। यूहन्ना के सुसमाचार 5वां अध्याय में, 6 का अध्याय, 7वां अध्याय में और 16 अध्याय में भी कहा है। 16 अध्याय 28 वचन, 16 अध्याय 28 वचन में भी यीशु मसीह ने क्या बताया, देखो 28 वचन में, मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूँ, फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। पिता के पास से आया है और पिता के पास जाता है। तो इतने बार बार कह रहे हैं। यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 4 और 28, 16 28 देखिए ना, 4 और 28 में देखिए। 4 और 28 में, तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। हालेलुया। ये देखो, पिताजी के पास से आया हूँ, पिताजी के पास जाता हूँ और जाऊंगा। मुझे जो भेजा है उनका इच्छा पूरे करने के लिए आया हूँ। मेरा गवाही ने मेरे और गवाही देने वाले हैं। ये बार बार मुझे एक भेजा है, भेजने वाले हैं, मुझे एक भेजा है, भेजने वाले की इच्छा करने के लिए मैं पर आया हूँ। यूहन्ना के सुसमाचार 6 का अध्याय, 7वां अध्याय, 16 अध्याय, 14 अध्याय में इतने रेफरेंस अपन, इतने वचन अपन देखे। हर वचन में पिता अलग दिख रहे हैं, यीशु मसीह अलग दिख रहे। तो पिता पुत्र कैसे होगा? पिता पुत्र बिल्कुल नहीं होगा। ये है सच, ये है सत्य। तो यहोवा जो पिता पुत्र नहीं है, पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है। ठीक है, तो ये है आज का संदेश। तो यहोवा अलग है, तो पिताजी अलग है। हाँ, और पिताजी के द्वारा धरती पर पैदा हुआ यीशु मसीह अलग है। यीशु मसीह अलग है और पिता भी परमेश्वर है, यीशु मसीह भी परमेश्वर ही है, क्योंकि पिताजी के अंदर से आए हैं, पिताजी में मिलके है, पिताजी में है, परमेश्वर में इन्हों और एक व्यक्तित्व के अंदर इन्हों भी परमेश्वर है। यहाँ पर 2-3 परमेश्वर नहीं, परमेश्वर में 3 व्यक्तित्व केंद्र है प्रत्येक रूप से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और उनके अंदर भी, पिता के अंदर, पुत्र के अंदर, पवित्र आत्मा के अंदर भी बहुत सारे अलग 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 व्यक्तित्व केंद्र भी है। इसीलिए जितने लोग विश्वास से उद्धार पाते हैं, उसके हर एक क्या कर रहे हैं, बपतिस्मा लिए हर व्यक्ति जो यीशु मसीह को पहन लिया है, यीशु मसीह के आत्मा उनके अंदर आ रहे हैं, पवित्र आत्मा को उन्होंने पा रहे हैं। इसका मतलब यीशु मसीह का अलग अलग व्यक्तित्व केंद्र है उनके अंदर भी, और पवित्र आत्मा के अंदर भी उनके अलग अलग व्यक्तित्व केंद्र है। तो ये आगे चलते जब अपन ध्यान करेंगे, तो आज अपन ये सुने हैं कि जो पिताजी पुत्र नहीं होगा, पिताजी अलग है, पुत्र अलग है। जो पिताजी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर है। पिताजी भेजने से यीशु मसीह धरती पे आया है। तो यहाँ पर त्रित्व के विरोध लोग जो त्रित्व ना मानते हैं, तो उनका झूठ प्रचार है, वो झूठ शिक्षा है। जो यीशु मसीह अलग है, पिताजी अलग है। तो ये आज अपन ध्यान किए, और कल प्रभु के, परमेश्वर के, जो पवित्र परमेश्वर के ज्ञान में और अंदर चलकर वचन का सच्चाई देखेंगे। तो आइए आज का संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना करें। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, हे प्रभु, इस शुक्रवार के दिन तुमने आकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमको दिया है। तुम्हारे अच्छे संदेश के लिए धन्यवाद, वचन का सच्चाई के लिए धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, पिता अलग है, पुत्र अलग है, पिता के द्वारा भेजा गया है यीशु मसीह। आप पिता के इच्छा के, पिता की योजना के, पिताजी के पाप से आप धरती पर आए प्रभु, सारे मानव जाति के पापों के लिए आकर क्रूस पर और तुम मरे हैं और फिर से पिताजी के पास चले गए हैं प्रभु। इसलिए धन्यवाद। हे प्रभु, तुम परमेश्वर में हैं, पिता पुत्र को में पवित्र आत्मा मिल के परमेश्वर है। और वचन का सच्चाई के लिए, सत्य के लिए धन्यवाद प्रभु। हर व्यक्ति प्रत्येक रूप से त्रित्व के विरोध के व्यक्तियों का आत्मिक आंख खोलो प्रभु, यीशु मसीह के नाम के आत्मिक आंख खुल जाना प्रभु। तो हर व्यक्ति त्रित्व को मान्य करो प्रभु। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले, हर एक के अंदर संदेश को फल फलो। कल मिलते जब प्रभु और सच्चाई से हमारे बात करो प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर इस प्रार्थना को मानते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर करो, पवित्र आत्मा के सहभाग है दिन लेकर प्रमाण तक सारे भक्तों को विशेष रूप से त्रित्व को मानने की अंगीकार की प्रतिज्ञा तुमको साथ रहे। आमीन आमीन। धन्यवाद। कल